उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड में अभी कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1724 पहुंच गई है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में अभी कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे आंकड़ा 21 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में टोटल मौतों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के इस समय 2 मामले देहरादून से आए हैं, जबकि 24 मामले हरिद्वार से, 2 टिहरी से और 4 जो हैं वो उधम सिंह नगर से आए हैं। तो राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रात 9 बजे जारी बुलेटिन में 32 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1724 हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना के टोटल केस 74 हो गए हैं, बागेश्वर में 40, चमोली में 40, चंपावत में 48, देहरादून में 449, हरिद्वार में 200, नैनीताल में 334, वहीं पौड़ी गढ़वाल में 53, पिथौरागढ़ में कोरोना के 51 मामले हो गए हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में 42, टिहरी में 259, उधम सिंह नगर में 108 और उत्तरकाशी में 26 मामले अभी तक हो चुके हैं। तो देहरादून में कल यानी शनिवार और रविवार को सैनिटाइजेशन का काम होगा, तो यहाँ पे दुकानें कल बंद रहेंगी। तो इसके लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है। तो शनिवार और रविवार को नगर निगम देहरादून के अंतर्गत छावनी परिषद, क्लेमेंट टाउन तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट अवस्थित सभी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय एवं उपक्रम तथा बैंक व सभी प्रकार के निजी कार्यालय, देसी और विदेशी मदिरा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में नगर निगम देहरादून द्वारा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत में सभी प्रतिष्ठानें, दुकानें, सभी कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का काम किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल में ओपीडी, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम विद्युत विभाग की कार्यालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवाओं की दुकान, डेयरी जिसमें दूध दही की आपूर्ति वाली दुकानें होती हैं, फल सब्जी की दुकानें, टिफिन सर्विस, मीट मछली की दुकानें एवं औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं से जुड़े वाहन, चिकित्सीय आकस्मिकता और एवं औद्योगिक इकाइयों से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। तो इस प्रकार से सभी गाड़ियां जो बंद रहेंगी, केवल आवश्यक वाली गाड़ियां ही चलेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलाए जाने वाले डेंगू मलेरिया उन्मूलन अभियान को कल कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए लॉकडाउन अवधि में समस्त जनमानस से उक्त डेंगू मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाकर अपने निवास स्थान के गमलों, खाली बर्तनों, टायरों में पानी इकट्ठा न होने देने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से इस अभियान से जुड़कर जनपद में डेंगू मलेरिया के उन्मूलन में सहयोग प्रदान करते हुए इसके प्रसार को रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है। और खबर आई है उधम सिंह नगर से, जहां पे नहर किनारे मिला पैर बंधा शव, 3 दिन से लापता था, आत्महत्या या मर्डर। तो पिछले 3 दिनों से लापता युवक का शव आज नहर किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। शव बुरी तरह से सड़ चुका था और उसके दोनों पैर किसी कपड़े से बंधे हुए थे। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला गदरपुर थाना क्षेत्र के कलकत्ता गांव का है, जहां 24 वर्षीय युवक का शव नहर किनारे मिलने से हड़कंप मच गया है। तो ऋषिकेश से खबर आई, जहां पे ऋषिकेश के शिवा एनक्लेव में गुलदार घूम रहा है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। तो शिवा एनक्लेव में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कुछ महीने की खामोशी के बाद यहां एक बार फिर से गुलदार की चहलकदमी बढ़ गई है। कॉलोनी में गुलदार घूमते हुए दिखाई दिया है। तो इस प्रकार सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पे कैद हुआ है। तो यहाँ के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में मिला कोरोना का पक्का इलाज, पतंजलि का दावा, इससे कई मरीज ठीक हुए। तो योग गुरु और पतंजलि के कंपनी के संस्थापक बाबा रामदेव ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण के लिए गिलोय और अश्वगंधा का प्रयोग 100% प्रभावशाली है। पतंजलि के इस बड़े दावे के बाद तमाम लोगों की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं। और वहीं खबर आई है, अफसरों पर बोले सीएम, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मिले प्राथमिकता। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर व पिरूल परियोजनाओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि बेरोजगारों को स्वरोजगार देना प्राथमिकता होगी। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे तांकुल और
डोइला के आपदा प्रभावित लोगों को मिली राहत, विस्थापन के लिए धनराशि जारी हो गई है। तो पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित तोक मांगती गांव के तांकुल तोक के विस्थापन के लिए 1,29,63,60,000 रुपये और कनार ग्राम सभा के डोइला तोक में 5 आपदा प्रभावित परिवारों को 21,25,000 रुपये की धनराशि जारी की गई है। और खबर आई है नई नियुक्तियों पर रोक से नाराज युवा कांग्रेस ने दिया धरना। तो लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे उत्तराखंड सरकार ने खर्चों में कमी लाने के लिए नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इससे नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए धरना दिया है। और खबर आई है क्वारंटाइन सेंटर में युवक की मौत से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। तो कांग्रेस ने क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली पर त्रिवेंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के बालावाला में सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में जबलपुर से आए हरिद्वार के युवक की आत्महत्या को सरकार की नाकामी करार दिया है। पहले पौड़ी में एक आत्महत्या क्वारंटाइन सेंटर में हुई, आज बालावाला देहरादून में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें एक युवा ने आत्महत्या कर ली। बहुत हालत खराब है क्वारंटाइन सेंटर की। हम लोग पहले दिन से सरकार से कह रहे थे, बच्ची को सांप ने काट दिया तो बच्ची मर गई, उसके बाद एक आत्महत्या हो गई, आज आत्महत्या हो गई। इससे पहले भोजन में कीड़े खाने में मिल रहे थे लोगों को। तमाम क्वारंटाइन सेंटर से वीडियो जो वायरल हुए हैं वो पूरे राज्य भर के क्वारंटाइन सेंटर्स के हालत। मैं पूछना चाहता हूँ कि 638 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो हमने स्वास्थ्य के सेक्टर में दिया है, बताए ना कहाँ है वो पैसा, किसके लिए दिया, कहाँ दिया, किसको दिया। इस तरह से पूरे राज्य की जनता का खून पसीने का पैसा आप घपलेबाजी में उड़ा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है राज्य में कोरोना से लड़ना, देश में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, न देश की सरकार लड़ रही है न राज्य की जनता कहाँ जाए। देश दोनों सरकारें पहले प्रवासी मजदूर मरते रहे सड़कों पे रेंग रेंग करके, और अब लोग क्वारंटाइन सेंटर में मर रहे हैं। राज्य में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, राज्य में लगातार जो संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। कल 2 और मौतें हुई। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और सरकार विपक्ष तमाम जो सुव्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर के वो सरकार को परेशानी में डालना चाहता है, लेकिन हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है।